हमने आज बाकायदा जो हमारे इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक पूरे खैबर पख्तूनख्वा को हमने सेफ सिटीज प्रोजेक्ट देने थे, उसका बाकायदा आज हम इनाग्रेशन कर चुके हैं और पेशावर में अल्हम्दुलिल्लाह सेफ सिटी का प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। और आज से बाकायदा हमारे पेशावर में जितने भी एरियाज हैं उसमें तकरीबन 700 से ज्यादा कैमरेज लग चुके हैं और उनकी सर्वेलेंस बाकायदा शुरू हो चुकी। इसके साथ साथ हमारे DI खान में बनू में और लक्की में भी इंशाल्लाह ताला 30 से 45 दिन में मुकम्मल हो जाएगी और इंशाल्लाह उनका भी बाकायदा इफ्तिताह हो जाएगा। इसके साथ साथ हम बाकी जिलों में जो हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, जो हमारे मर्ज अजला है, इंशाल्लाह ताला जुलाई और ऑनवर्ड उसमें भी बाकायदा इसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी और उसका भी हम इफ्तिताह करेंगे इंशाल्लाह ताला। चूँकि आप सबको पता है कि जो हालात खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में चल रहे हैं, तो इस वक्त तमाम हर जगह सिक्योरिटी के हालात खतरनाक हद तक खराब हो चुके हैं। इसलिए बाकायदा मैंने जो हमारी आखिरी मीटिंग थी वफाकी नुमाइंदों के साथ, उसमें बाकायदा इस चीज का मैं जिक्र कर चुका था, क्योंकि जो बलूचिस्तान में हुआ अफसोसनाक वाक़या था, उसके बाद 2-3 जगह पर इधर खैबर पख्तूनख्वा में कोशिश की गई, लेकिन मैं अपने पुलिस को, CTD को, स्पेशल ब्रांच को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और कोई बड़ा हादसा होने ना दिया। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद में हुआ अफसोसनाक वाक़या, अफसोसनाक सानिया, तो उस पर भी हमें बहुत ज्यादा गम था। तो इन तमाम तनाजुर को देखकर जब आखिरी मुलाकात वफाकी नुमाइंदों से हमारी हुई, तो उसमें हमारा एक ही एजेंडा था कि बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान में जो हालात खराब होते दिखाई दे रहे हैं, तो अगर हमने अपने इंटरेस्ट ना बदले तो ये हालात मजीद खराब होंगे। इसी तनाजुर में जो बार बार तकरीबन आखिरी 3 दफा या 3 मुलाकातों में हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब कह चुका था अफगानिस्तान से मामलात के हवाले से, तो वही मशवरा मैंने उनको दोहराया। ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स, जो हमारी सियासी और मजहबी जमातें हैं, जो हमारे कबायली मशरान हैं और जो वफाकी नुमाइंदे हैं, इनका एक ग्रैंड जरगा बनाया जाए जिसको अफगानिस्तान भेजा जाए और वहाँ पर बातचीत हो। और हमें ये लगता है कि ये जरगा ये मुअस्सर होगा, और अगर वहाँ पर ये जरगा जाएगा जिसमें ये तमाम लोग शामिल हो, तो मुझे उम्मीद है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। बहरहाल वो जरगा बनने से पहले और आगे जाने से पहले ही कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन हम ये बार बार बताते आए हैं और इंशाल्लाह ताला ये हमारा जिंदगी भर मौकफ रहेगा कि पाकिस्तान के इंच इंच की हिफाजत करना हमारा कौमी फरीजा है। और हम इंशाल्लाह ताला हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ पॉलिसीज पर नजरसानी करनी चाहिए और पूरी पाकिस्तानी कौम को एतमाद में लेना चाहिए। जहां पर बोर्ड ऑफ पीस की बात आती है, वहां पर भी कौम को, पार्लियामान को एतमाद में लेना चाहिए। जहां पर ईरान, इसराइल और अमेरिका की बात आती है, तब भी तमाम सियासी जमातों को, पूरे पाकिस्तान को और पार्लियामान को एतमाद में लेना चाहिए। अगर इसके बाद भी कोई फैसला होता हो या इसके बाद भी जो है किसी के जहन में कोई भी फैसला पाया जा रहा हो, क्योंकि हमेशा से बदकिस्मती से फैसले बंद कमरों में होते हैं, तो बराए मेहरबानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उम्मत मुस्लिमा के जो आखिरी लीडर रह चुके हैं, जो अभी अडियाला जेल में है, जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है, जो भारी अक्सरियत से 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन जीत चुके हैं, उनको, उनकी सियासी पार्टी को, तमाम सियासी पार्टी को, तमाम सियासी और मजहबी जमातों को जो जमहूरियत का हुस्न है और वो ये पार्लियामेंट, इसकी तौकीर के लिए इन तमाम लोगों को आपने अपने साथ बिठाएं, जिरगा करें, मशवरा करें। उसके बाद भी कोई जो भी फैसला होगा वो पाकिस्तान के मफाद में होगा, वो पाकिस्तानी अवाम के मफाद में होगा, वो हमारे बच्चों के आने वाले तरीन मुस्तकबिल के मफाद में होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं वाज़ा करूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये फरमाया है कि यहूद और नसरा जो है हमारे
हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, वो मुसलमानों के कभी दोस्त नहीं हो सकते। आज हम मुसलमान दुनिया को देख रहे हैं, इसराइल और यहूद उसमें जिस तरह कर रहे हैं, तो अगर हम ये सोचते हैं कि बहैसियत मुसलमान पाकिस्तान उनके शर से महफूज रहेगा तो ये हमारी खामख्याली है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमें अपने वसाइल पर, हमें अपने बाजुओं पर ये एतमाद है और ये यकीन है कि पाकिस्तान किसी भी ताकत से निमटने के लिए इंशाअल्लाह ताला हर वक्त तैयार रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वमा लैना इल्लल बलाग। आज हमारे लिए तारीफ की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज बाकायदा जो हमारे इमरान खान साहब के विजन मुताबिक पूरे खैबर पख्तूनख्वा को हमने सेफ सिटीज प्रोजेक्ट देने थे, उसका बाकायदा आज हम इनॉग्रेशन कर चुके हैं और पेशावर में अल्हम्दुलिल्लाह सेफ सिटी का प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। और आज से बाकायदा हमारे पेशावर में जितने भी एरियाज हैं उसमें तकरीबन 700 से ज्यादा कैमरेज लग चुके हैं और उनकी सर्वेलेंस बाकायदा शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ हमारे डीआई खान में, बनू में और लक्की में भी इंशाअल्लाह ताला 30 से 45 दिन में मुकम्मल हो जाएंगे और इंशाअल्लाह उनका भी बाकायदा इफ्तिताह हो जाएगा। इसके साथ साथ हम बाकी जिलों में जो हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, जो हमारे मर्ज अजला है, इंशाअल्लाह ताला जुलाई और ऑनवर्ड उसमें भी बाकायदा इसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी और उसका भी हम इफ्तिताह करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चूँकि आप सबको पता है कि जो हालात खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में चल रहे हैं, तो इस वक्त तमाम हर जगह सिक्योरिटी के हालात खतरनाक हद तक खराब हो चुके। इसलिए बाकायदा मैंने जो हमारी आखिरी मीटिंग थी वफाकी नुमाइंदों के साथ, उसमें बाकायदा इस चीज का मैं जिक्र कर चुका था, क्योंकि जो बलूचिस्तान में हुआ अफसोसनाक वाक़या था, उसके बाद 2-3 जगह पर इधर खैबर पख्तूनख्वा में कोशिश की गई, लेकिन मैं अपने पुलिस को, सीटीडी को, स्पेशल ब्रांच को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और कोई बड़ा हादसा होने ना दिया। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद में हुआ अफसोसनाक वाक़या, अफसोसनाक सानिया, तो उस पर भी हमें बहुत ज्यादा गम था। तो इन तमाम तनाजुर को देखकर जब आखिरी मुलाकात वफाकी नुमाइंदों से हमारी हुई, तो उसमें हमारा एक ही एजेंडा था कि बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान में जो हालात खराब होते दिखाई दे रहे हैं, तो अगर हमने अपने इंटरेस्ट ना बदले तो ये हालात मजीद खराब होंगे। इसी तनाजुर में जो बार बार तकरीबन आखिरी 3 दफा या 3 मुलाकातों में हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब कह चुका था अफगानिस्तान से मामलात के हवाले से, तो वही मशवरा मैंने उनको दोहराया। ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स, जो हमारी सियासी और मजहबी जमातें हैं, जो हमारे कबायली मशरान हैं और जो वफाकी नुमाइंदे हैं, इनका एक ग्रैंड जरगा बनाया जाए जिसको अफगानिस्तान भेजा जाए और वहाँ पर बातचीत हो। और हमें ये लगता है कि ये जरगा ये मुअस्सर होगा, और अगर वहाँ पर ये जरगा जाएगा जिसमें ये तमाम लोग शामिल हो, तो मुझे उम्मीद है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। बहरहाल वो जरगा बनने से पहले और आगे जाने से पहले ही कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन हम ये बार बार बताते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला ये हमारा जिंदगी भर मौकफ रहेगा कि पाकिस्तान के इंच इंच की हिफाजत करना हमारा कौमी फरीजा है, और हम इंशाअल्लाह ताला हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ पॉलिसीज पर नजरसानी करनी चाहिए और पूरी पाकिस्तानी कौम को एतमाद में लेना चाहिए। जहां पर बोर्ड ऑफ पीस की बात आती है, वहां पर भी कौम को, पार्लियामान को एतमाद में लेना चाहिए। जहां पर ईरान, इसराइल और अमेरिका की बात आती है, तब भी तमाम सियासी जमातों को, पूरे पाकिस्तान को और पार्लियामान को एतमाद में लेना चाहिए। अगर इसके बाद भी कोई फैसला होता हो या इसके बाद भी जो है किसी के जहन में कोई भी फैसला पाया जा रहा हो, क्योंकि हमेशा से बदकिस्मती से फैसले बंद कमरों में होते हैं, तो बराए मेहरबानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मत मुस्लिमा के जो आखिरी लीडर रह चुके हैं, जो अभी अडियाला जेल में हैं, जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है, जो भारी अक्सरियत से 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन जीत चुके हैं, उनको, उनकी सियासी पार्टी को, तमाम सियासी पार्टी को, तमाम सियासी और मजहबी जमातों को जो जमहूरियत का हुस्न है
اور وہ یہ پارلیمنٹ اس کی توقیر کے لیے ان تمام لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ بٹھائیں، جرگہ کریں، مشورہ کریں، اس کے بعد بھی کوئی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا، وہ پاکستانی عوام کے مفاد میں ہوگا، وہ ہمارے بچوں کے آنے والے بہترین مستقبل کے مفاد میں ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں واضح کروں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ یہود اور نصارہ جو ہیں ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، وہ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ آج ہم مسلمان دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اسرائیل اور یہود اس میں جس طرح کر رہے ہیں، تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان پاکستان ان کے شر سے محفوظ رہے گا تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے وسائل پر، ہمیں اپنے بازوؤں پر یہ اعتماد ہے اور یہ یقین ہے کہ پاکستان کسی بھی طاقت سے نمٹنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہر وقت تیار ہے۔